बहुत दिन हुए आकाश और चांदनी को मणिपुर आए, लेकिन तब फिर भी उन दोनों की इच्छा उस स्थान को छोड़कर जाने की नहीं थी। इसलिए उन दोनों ने अपनी कंपनी का कार्यालय अब मणिपुर में ही स्थानांतरित कर लिया और अब अविनाश जी के साथ ही उस मंदिर के कार्यभार में सहयोग करने लगे। अश्रु कुमार दादाजी कुछ दिन बाद लौट पुनः अपने दायित्व से मुक्त होकर तपस्या हेतु चले गए, लेकिन आज भी अविनाश जी को कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म की माता कुसुमी की माया और जाते समय उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द की एक बार लौटकर जरूर इस कंदराओं के अंतिम रहस्य को जान लेना। बार बार सोचता रहा, लेकिन मंदिर की जिम्मेदारियों ने उन्हें मुक्त होने का समय नहीं दिया। लेकिन आकाश की भक्ति भाव, प्रेम और भक्तजनों का विचार जान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ समय के लिए वह उनको अपना कार्यभार सौंप कर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आकाश की सहमति अत्यंत आवश्यक थी, जिसे आकाश ने अपना सौभाग्य जान स्वीकार कर लिया। अविनाश जी ने जैसे उसे प्रभु इच्छा मान अपना संपूर्ण कार्यभार कुछ समझाइश के बाद, जिसमें वह मंदिर के कुछ गोपनीय रहस्य भी थे और उनकी सावधानियां पूर्व निश्चित कर वो पुनः कंदराओं की ओर निकल पड़े, जहां पहली बार उन्होंने मां कुसुमी के दर्शन किए थे। यहाँ आकाश पूरी तत्परता के साथ पूजन की विधि साधना के साथ अपने कर्तव्य पालन किए जा रहे थे। तभी अचानक एक दिन जब वह मंदिर के संपूर्ण कार्य समाप्त कर जाने लगे कि उन्हें अचानक मंदिर के गर्भगृह में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वहां जाकर उन्होंने देखा तो संपूर्ण गर्भगृह एक अजीब सी नीली आभा में ढका हुआ था और मां मनसा देवी के जिस आसन को उन्होंने पूर्व में महायज्ञ के दौरान देखा था, वह पूर्ण आभा लिए हुए चमक रहा था। लेकिन जैसे ही आकाश पहुंचे और कुछ समझ पाते, उसके पूर्व ही गर्भगृह का संपूर्ण वातावरण सामान्य हो गया। लेकिन इस प्रतिक्रिया ने आकाश के मन में अनेकों सवाल के साथ जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। गर्भगृह का संपूर्ण वृतांत उसने आकर चांदनी को सुनाया। कहते हैं कि स्त्री मन पुरुष से कहीं ज्यादा चंचल और जिज्ञासा भरा होता है। इसी कारण जब से चांदनी ने ये सुना, उसके अंदर छिपे हुए मणि की अर्धशक्ति और स्त्री स्वभाव का प्रभाव दोनों ही मिलकर उसे उस स्थान की ओर खींच रही थी, जिसका वर्णन आकाश ने उन्हें कहा सुनाया था। चांदनी का मंदिर आना प्रतिदिन की तरह सामान्य नहीं था। अब वह धीरे धीरे आकाश के साथ वक्त गुजारने लगी और सेविका बन मंदिर के बहुत से कार्य भी संभालने लगी। क्योंकि वह अविनाश जी की बहू और दादाजी के परिवार की सदस्य थी, इसलिए सबके लिए सम्मान का पात्र और मंदिर में कहीं पर भी आवाजाही उसके लिए बेरोक टोक थी। अब वह मंदिर भ्रमण के साथ साथ कुछ गुप्त प्रतिनिधियों का अध्ययन भी करने लगी, जिन्हें पर पराशक्ति की अनुभूति प्राप्त करने की जिज्ञासा और भी प्रबल होने लगी। इसी कारण वह आकाश से कुछ गुप्त विषय पर चर्चा करने का प्रयास करती, जिसे आकाश कभी बिना कुछ हस्तक्षेप के या मन में कोई भाव लिए चांदनी को बताना अनुचित नहीं समझा। क्योंकि एक जीवन साथी के महत्व का और जीवन में उसकी पराकाष्ठा का वर्णन वह मां कुसुमी के मुंह से सुन चुका था, इसलिए कभी भी उसने चांदनी को किसी भी विषय पर चर्चा करने से नहीं रोका। उसे गूढ़ से गूढ़ रहस्य ससम्मान सावधानियों के साथ विस्तार पूर्वक किसी गुरु की भांति समझाते, जिसमें सावधानियां और सलाह भी निहित होती। लेकिन चांदनी का शीतल स्वभाव उसके मस्तिष्क और मन को सिर्फ शक्तियों के सहयोग के ज्ञान तक सीमित रखता और वह कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सावधानियां और सलाह पर इतना विशेष औचित्य प्रदान नहीं करती, जो आने वाले समय के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि यदि साधक सिर्फ शक्तियों को अनुभव करें और सावधानियां न बरतें तो ये स्थिति अत्यंत हानिकारक हो सकती थी। अब चांदनी मंदिर के गर्भगृह तक अपनी पहुंच बना चुकी थी। जब आकाश किसी भी कार्य में होते तो वह मंदिर के चारों ओर घूमकर प्रत्येक रहस्य का अध्ययन करती। इस तरह मंदिर के पास की लताओं, मंदिर के रहस्यमय अदृश्य खंभे, आधारभूत शक्तियों सबको जान पाने में समर्थ थी और कुछ शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव भी करते जा रही थी। इसी बीच एक दिन उसे भी अचानक गर्भगृह में कुछ हलचल सी महसूस हुई और उसे आकाश के द्वारा पूर्व में बताए गए अनुभव को याद कर वह अनजाने ही उस ओर आकर्षित हो चली थी। अंदर जाकर देखा तो उसे भी आकाश की तरह वह संपूर्ण वातावरण एक नीली आभा में ढका हुआ और इन सब के बीच वही आसन से अत्यंत आकर्षित करने वाली अनेक रंगों की किरणें नजर आई। चांदनी के भीतर खुद एक नागमणि की अर्धशक्ति मौजूद थी, इसलिए आकाश की तरह वहां का वातावरण सामान्य नहीं हुआ। वरन ठीक इसके विपरीत वह मणि उभरकर और भी शक्तिमान उसके माथे पर चमकने लगा। अचानक इतने बड़े परिवर्तन और भीतर से शक्ति का संचार चांदनी को और भी रोमांचकारी महसूस होने लगा। अब तो जैसे वह सभी सावधानियां भूल रहस्य को जानने हेतु सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद भी ना जाने की सख्त हिदायत दी गई, लेकिन चांदनी ऐसे कहाँ मानने वाली थी और वह उस ओर खींची चली गई। जैसे जैसे वह एक एक कदम आगे बढ़ाती, उसे सचेत करने हेतु अनेक शब्द उस स्थान पर उभरते, लेकिन वह सब कुछ अनदेखा करती गई और जाकर उस सिंहासन के पास खड़ी हो उसे निहारने लगी। चांदनी सिंहासन से कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसकी रत्न जड़ी बनावट और उससे निकलने वाली मनमोहक किरणों को देखते रही। तभी उसने गौर किया कि सिंहासन के चारों ओर कुछ आधार स्तंभ बने हुए, जिससे टकराकर वे किरणें विलुप्त होती, फिर स्तंभों से वे रंग बदलकर पुनः सिंहासन के पैरों के पास आकर मंदिर के ऊपरी छोर की चली जाती हैं। ऐसा लगता जैसे वे किरणें जो सिंहासन के चरण स्पर्श कर आकाश की ओर गतिशील हो विलुप्त हो जाती और वहीं थोड़ी ही दूर से छोटे से दिखने वाले जलाशय, लेकिन अंतरंग में विशाल समुद्र सी स्थिति और उसके बाद एक विशाल जल कमल के मध्य बीचों बीच एक मुकुट, जिसकी सुरक्षा में ऐसा लगता जैसे एक सूक्ष्म नागों का समूह लगातार चक्कर काट रहा हो। वह कमल भी एक विशेष आभा लिए हुए सतह
तब तो न जाने क्यों चांदनी को ऐसा लगने लगा जैसे जो सिंहासन पर बैठेगा उसे वह मुकुट अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि कहानी किस्सों में होता है। उसकी सारी बुद्धि और ज्ञान समझाइश सब कुछ जैसे विलुप्त हो गए हैं, और उसके मन की अतृप्त जिज्ञासा और स्त्री स्वभाव दोनों ने मिलकर उस सिंहासन की ओर अचानक बढ़कर विराजमान हो जाने को आकर्षित किया। और जैसे ही वह आगे बढ़ी और सिंहासन के पास पहुंची ही थी कि अचानक वह उसी स्थान पर फिसलकर गिर पड़ी, और वहां का वातावरण अचानक सा बदल गया था। देखते ही देखते वे सभी किरणें आग की लपटों में परिवर्तित होने लगी। सिंहासन अपने स्थान से उछलकर आसमान की ओर जाकर स्थापित हो गया। उस कमल में स्थापित अत्यंत भयानक सर्प दल अपना विकराल रूप लेने लगे, क्योंकि इन सब के बीच एक और बात थी। चांदनी के सिर पर उभर आया नागमणि और भी तेजी से चमकने लगा, जिसके प्रभाव से सब कुछ वहां सामान्य हो गया। लेकिन बात यहीं तक रुक जाने की नहीं थी। अचानक गर्भगृह से तेज फुंकार के साथ किसी विशाल नाग के आने का संकेत सुन चांदनी घबरा गई और उसका मणि कमजोर होने लगा। तब वह घबराकर वहां से बाहर की ओर भागी, और जैसे ही वह गर्भगृह से बाहर निकली, अति भय के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक संपूर्ण मणिपुर का वातावरण बदलने लगा। गर्म लू सी हवाएं चलने लगी, सब तरह अपशगुन नजर आने लगे। खड़ी फसलों में आग लग जाना सामान्य सा हो गया, लेकिन क्यों और कैसे, किसी को भी समझ नहीं आया। किसी अनहोनी की आकांक्षा से सभी को एक ही रास्ता जान पड़ा और उन सभी ने अविनाश जी के पास जाना उचित समझा। इधर आकाश चांदनी को मूर्छित देख बिना कुछ सोचे समझे या यूं कहे बिना कारण जाने उसे लेकर चिकित्सा शिविर की ओर निकले। लेकिन तभी अचानक जैसे तेज टकराहट के साथ गाड़ी हवा में उछल गई और न जाने कितने ही गोते खाकर जमीन पर गिर पड़ी। आकाश और चांदनी दोनों ही उछलकर बाहर गिर पड़े, लेकिन चांदनी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उसे हवा में पकड़ कर रख लिया हो और धीरे से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया हो। लेकिन आकाश को संभलने का मौका नहीं मिला और वह सिर्फ एक सन्नन की आवाज सुनकर मूर्छित हो गया। उसे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, दोष तुम्हारा भी है। बस इतना सुनकर वह कुछ समझ पाता, जैसे शरीर निष्प्राण हो गए। इधर चांदनी चीख पुकार करने लगी और मदद के लिए गुहार लगाने लगी। तभी वहां एक भीड़ की मदद से उसने आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मात्र 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने और खतरे की स्थिति बताकर फिर इंतजार करने को कहा। इधर संपूर्ण जन समुदाय मंदिर में एकत्रित होने लगा और तब तक अविनाश जी मंदिर में आ चुके थे और शायद परिस्थिति की गंभीरता और अनहोनी जान अश्रु कुमार मंदिर पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, वह देखते ही समझ गए कि अवश्य ही इस नियम को तोड़ा गया, यह उसी का ही दुष्परिणाम है, और जनता को विश्वास दिला उन्होंने सबको विदा किया। तत्पश्चात वे अविनाश जी को साथ ले मंदिर के गर्भगृह में गए थे। वहां उन्होंने अत्यंत क्रोधित करकोटक स्तंभ को गौर से देखा, जिसमें निकलने वाली तेज किरणें अन्य स्तंभों की स्थिति को भी प्रभावित कर रही थी। वास्तव में वे सभी स्तंभ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले तत्वों के पर्याय है, जो आसान और प्रमुख स्तंभों के से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते थे। तब दादाजी ने कुछ मन ही मन से स्मरण कर अभिमंत्रित जल उस वक्त स्तंभ पर छिड़का और वह शांत हो गया, जिससे होने वाली घटनाओं पर रोक लग गई। लेकिन चिंता का विषय तो ये था कि अब आकाश को कैसे बचाया जाए और महाराज करकोटक के क्रोध को कौन शांत करें, क्योंकि दादाजी भली भांति समझ चुके थे कि क्रोध का मुख्य कारण क्या है। चांदनी ने जिस आसन को छूने का प्रयास किया, उसके आभामंडल तक पहुंच पाना संभव नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं पज्ञ और महापज्ञ के गणों को दी गई थी। तब भी आखिर कैसे चांदनी वहां तक पहुंच गई है, यह आश्चर्य का विषय था। और इसलिए स्वयं महाराज करकोटक अत्यंत क्रोधित थे कि चांदनी ने उनकी बहन मां मनसा देवी को भेद स्वरूप दिए हुए आसन पर बैठने का दुस्साहस आज कैसे किया, और इसी कारण उसे सजा भी मिली। दादाजी ध्यानपूर्वक एक एक पक्ष का अध्ययन करते जा रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि यदि क्रोध का मुख्य कारण चांदनी रही, तब फिर भला सजा आकाश को क्यों मिली। इतनी शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधित नागराज करकोटक के क्रोध से बचकर वह गर्भगृह से बाहर कैसे आ गई, और भला सिंहासन के पास जाते हुए उसकी प्रचंड ज्वाला में भस्म होने की बजाय ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने चांदनी को पल पल पर बचाया। और आखिर क्यों आकाश, जिसने स्वयं का जीवन मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया, भला उसे ऐसी सजा क्यों मिली। आखिर क्या कारण हो सकता है कि स्वयं अनंतशेष के भक्तों को आजीवन और मौत के बीच जूझना पड़ रहा है। अनेक सवाल उनके दिमाग में उभरते जा रहे थे और वह उस घटनाक्रम के बीच उसका जवाब ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक हुए इस घटनाक्रम के बीच एक अदृश्य सी परिछाया ऐसी नजर आई, जो चांदनी के आसमान में उछलने के बाद अपने गोद में लिए धरती पर खड़ा कर अचानक विलुप्त हो गई। तभी उन्होंने तुरंत खुशबू को ये स्मरण किया और उसके आते ही उसे फटकारते हुए कहा कि यह क्या पागलपन है, जब सामर्थ्य नहीं तो भला क्या सोचकर तुमने खुद का जीवन दांव पर लगाया, और किसकी प्रेरणा से। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा ये दुस्साहस संपूर्ण गंधर्व जाति के लिए भी घातक हो सकता था। ये भी हो सकता था कि क्रोध में आकर वे तुम्हें ऐसी सजा देते हुए कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भला तुम में ये भावना आई कैसे? तुम तो मानव नहीं, फिर मानवीय व्यवहार भला क्यों और कैसे? क्या कुछ बता पाओगे कि किसकी प्रेरणा थी तुम्हारे साथ? शायद ये जान मैं कुछ मदद कर सकूं।
उस बेचारे की जो वाकई निर्दोष है लेकिन सजा पा रहा है, मैंने वचन दिया उसके परिवार को वह तो मैं पूर्ण कर ही दूंगा। क्या तुम्हें मेरी सामर्थ पर भरोसा नहीं था? क्या तुम्हें अंदेशा नहीं था कि वह ये दुस्साहस करने जा रही है? तब फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? स्पष्ट कहो। खुशबू शांत होकर सिर्फ किसी अपराधी की भांति सब कुछ सुनते जा रही थी, लेकिन कुछ भी कह पाना शायद उसके बस में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने शांत रहने का वचन दिया हुआ है और वह चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रही थी। लेकिन भला ऐसे क्या हो सकता है? और वह दादाजी के क्रोध का सामना नहीं कर सकती, इसलिए चुप रहना भी संभव नहीं। खुशबू हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोली है, महानुभाव, मैं ये जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हो और आपको बताने से आप समस्या का हल भी निकाल लेते, लेकिन समय से पूर्व सूचना देकर या आगाह करना गंधर्व जाति के लिए संभव नहीं। सृष्टि के नियमों में बांध रखा है, जब तक हमसे कुछ ना पूछा जाए तब तक हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन ये भी सत्य है कि जब संकट की स्थिति हो या हमारी परिसीमा में किसी पर कोई संकट आए या हमारे द्वारा संरक्षित किसी भी वस्तु या व्यक्ति जो हमारे वचन के क्षेत्र में आते हैं, उनके प्राण लेने और पुनः प्राण लौटा देने की शक्ति हमें परमात्मा से प्राप्त है। यह आप भली भांति जानते, तब फिर भला मैं आपसे पूछे कैसे चांदनी के व्यवहार के विषय में बता देती। मैं भली भांति जानती थी कि उनकी क्या मंशा है, लेकिन जब तक मुझसे ना पूछा जाए तब तक भला मैं कैसे कहती? कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अवश्य ही चांदनी को दिए वचन के अनुसार उसे बचाने का दुस्साहस किया, और यदि मैं ऐसा नहीं करती तो शायद समूल वंश ही समाप्त हो जाता, क्योंकि मैं आकाश के पुत्र और पत्नी को बचा पाने में सक्षम थी। उस प्राणी का भला क्या दोष? कहते हुए वह अत्यंत भावुक हो गई। यदि इस सजा के तौर पर मुझे अपना अस्तित्व खोना होता तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। और रही बात प्रेरणा की, तो भला आपसे क्या छुपाना, आप स्वयं जानते हैं कि चांदनी सुषेण वंश की पुत्री है, और स्वयं नागराज सुषेण की कृपा से मैं ये कार्य करने में सक्षम हो सकी। और फिर स्वयं माता कुसुमी की सखी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो नागमणि प्रदान किया था, उसी के कारण उसका गर्भगृह में भी कुछ नहीं हो सका। इस विषय में आप जान चुके हो, और जो सच था मैंने विस्तारपूर्वक बता दिया। दादाजी भली भांति संपूर्ण विवरण भाव विस्तारपूर्वक जान चुके थे, और खुशबू की त्याग भावना और आकाश के वंशज को बचाने का प्रयास दोनों ही उनके लिए निःशब्द होने का आधार थे। वही अविनाश जी तो जैसे कुछ कह पाने में सक्षम ही नहीं थे, वह सिर्फ उन दोनों की बात सुन समस्या का समाधान कैसे निकाले इस बात पर विचार कर रहे थे। एक तरफ वह भली भांति जानते थे कि सुषेण राज्य के द्वारा संरक्षित होने के कारण चांदनी सुरक्षित है, लेकिन आकाश उसकी ही गलतियों में अपने आप को स्वयं जिम्मेदार ठहराने के कारण भी उसी में सिर्फ एक ही शब्द कहते नजर आता है, हाँ, दोष सिर्फ मेरा ही है। ये सोचकर तभी उनकी अचानक भीगी हुई आंखें देखकर अश्रु कुमार का धैर्य टूट गया, और वह उसी स्थान से वायुमार्ग से आकाश के पास जा पहुंचे। तो दूसरी ओर अविनाश जी आचार्य कुमार के द्वारा दिए हुए शिवलिंग का स्मरण कर शिव कृपा प्राप्त करने हेतु गर्भगृह में जा यत्न करने लगे। वही खुशबू वापस लौट पुनः चांदनी के सुरक्षा में जुट गई, क्योंकि क्रोध में नाग व्यवहार संभाले नहीं संभलता, इसमें उनका कोई दोष नहीं। दादाजी आकाश के पास पहुंच दरवाजा बंद कर उन्होंने आकाश का हाथ पकड़ा, और अगले ही पल आकाश जैसे दादाजी के साथ वायु मार्ग से हिमालय की कंदराओं में जा पहुंचे। और दादाजी का स्वभाव कभी क्रोधित तो कभी अत्यंत ही उत्तेजित सा लगता रहा। राह में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को वह दृष्टि मात्र से ही हटा देते, यही उनकी निश्चल तपस्या का फल ही था। वह देखते ही देखते वहां महर्षि जरत्कारु के शिष्य जो तपस्यारत थे उनके समीप जा पहुंचे और उन्हें देख प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे, जिसे सुन वह प्रसन्न हुए और अश्रु कुमार से बोले, हे अश्रु कुमार, तुम्हारे गुरु के द्वारा दी गई सलाह अति उत्तम है। जिस कारण क्रोध उत्पन्न हो उस कारण को समूल नष्ट कर दिया जाए, तब क्रोध का समाधान पूर्ण रूप से किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मेरे गुरु जरत्कारु एक यायावर महर्षि है, जिसका अर्थ है सदा विचरने वाला मुनि। मुनिवृत्ति से रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मणों के एक समूह विशेष की यायावर संज्ञा है। ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र करते हैं, और इसी कारण से अभी सृष्टि के किस भाग में होंगे ये जान पाना असंभव है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, ठहरो, कुछ जत्न करता हूँ। कहते हुए उन्होंने एक विशाल कमल दल सरोवर की ओर उन्हें ले प्रस्थान किया, और देखते ही देखते हुए तीनों सरोवर के भीतर जाते चले गए। बहुत गहराई में जाने के पश्चात वहां एक मंदिर में उन्होंने एक प्रतिमा को देखा, और उन्होंने अश्रु कुमार को बताया कि वह प्रतिमा मां मनसा देवी की है, और यह उनका भूतल में स्थित सिद्ध शीतल शक्तिपीठ भी है। जब स्वयं नाग जाति किसी संकट में होती है तो खुद भी यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान पाती है। यदि तुम इन्हें प्रसन्न करने लगे तो सब कुछ संभव है। दोनों मिलकर ऋषि जरत्कारु और मनसा देवी के साथ का स्मरण करने लगे। देखते ही देखते वहां एक सप्त सर्पों का समूह उपस्थित हुआ, जिनकी उपस्थिति साफ बताती थी कि मां मनसा देवी प्रसन्न है। और वहां एक विशेष आभा वाला आसन प्रकट हुआ, और उसी के साथ एक विशाल नागति गर्जन के साथ जैसे ही आया, सिंहासन से निकलने वाली किरणों की रेखाओं ने जैसे दादाजी और आकाश और उन महर्षि को चारों ओर से घेर लिया। वह विशालकाय नाग जैसे वह तीनों को नष्ट ही करना चाहता था, और यदि रोका ना जाता तो शायद एक ही फुंकार में तीनों राख हो जाते।
लेकिन ये क्या, देखते ही देखते वह सिंहासन विभिन्न रंगों की आभा लिए अपने मूल रूप लेने लगा और उसके ऊपर एक सुंदर देवी का पदार्पण हुआ, जिसे देखते ही वह विशाल नाग सूक्ष्म नाग रूप लेकर उसी आसन के पास आ खड़ा हुआ। देवी ने कहा, हे भ्राता, तुम्हारा प्रेम अप्रीतम है। असंख्य वर्षों की सेवा और तपस्या से प्राप्त मणियों से तुमने इस आसन को बनाया है, ये भी मैं जानती हूँ, और तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारा क्रोध भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या अपने पिता की आज्ञा को मैं टाल सकती हूँ? क्या एक भक्त की पुकार अधूरी रह जाएगी? एक तरफ आकाश के प्राण रक्षा हेतु तुम्हारे भक्त अविनाश चमत्कारी शिवलिंग की पूजा कर शिवजी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, जिनकी इच्छा से मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा है, तो वही तुम देख सकते हो कि स्वयं महर्षि जरत्कारु के शिष्य तुम्हें यहाँ साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। और फिर यह कहाँ तक उचित है कि एक छोटी सी भूल की सजा किसी भक्त के प्राण लेकर दिए जाए? और तुम्हें क्या लगता है, क्या उसी समय चांदनी जलकर भस्म नहीं हो जाती जब वह उसी आसान के नजदीक आई थी? क्या तुमने ये ध्यान दिया कि उसके प्राण में छुपा हुआ वह प्राण कोई साधारण जीव नहीं है, वह स्वयं तुम्हारे पूर्व जन्म का भक्त है, जिसे तुमने अक्षय होने का वरदान दिया था, और इन्हीं अश्रु कुमार ने उस भक्तों को भक्ति प्रदान करने का आश्वासन दिया, जो जन्म के पूर्व ही भक्ति लेकर आया, और उसकी माँ ने स्वयं मेरी एक परम भक्त का मणि धारण किया हो, भला उसे कैसे कुछ हो सकता है? इसलिए मैं तुमसे यही निवेदन करती हूँ, अपना क्रोध समाप्त कर उस भक्त के पिता जो स्वयं तुम्हारी भक्ति में तल्लीन है, उसे प्राण दान प्रदान करो। बेशक तुमने जैसा कहा कि दोष किसी का भी हो, वह तो सही है, लेकिन क्या तुम स्त्रीहट और बालहट को नहीं जानते? तब फिर भला इस बेचारी का क्या दोष? कृपा कर इसे भी इसकी शक्ति के साथ पुनः अपनी भक्ति प्रदान करो। तब महाराज करकोटक ने ऐसा हो कहते हुए उन तीनों को आशीष प्रदान किया, और अगले ही पल दादाजी और आकाश पुनः अस्पताल में पहुंच गए। वहां मशीनों के तेज स्वर सुनकर डॉक्टरों का एक दल जो वहां आया, तब तक आकाश के शरीर से एक एक खरोच तक अदृश्य हो चुकी थी। बेशक डॉक्टरों का समूह भक्त परिवार के विषय में भली भांति जानता था, इसलिए उन्होंने बिना किसी वाद प्रतिवाद के आचार्य को वापस घर जाने दिया। मणिपुर की स्थिति सामान्य हो गई। दादाजी ने आकाश को लेकर मंदिर में प्रवेश किया, तब कहीं अविनाश जी ने शिवलिंग का रुद्र अभिषेक पूर्णाहुति दी, और सब ने मिलकर परिवार के नए मेहमान के लिए चांदनी आकाश को शुभ आशीष प्रदान किया। अश्रु कुमार अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे, और उन्होंने सबसे विदा ले तपस्या हेतु प्रस्थान किया। ईश्वर किसी भी प्राणी को नाग वंश के क्रोध से बचाने और नाग परिवार संपूर्ण पृथ्वीवासी पर कृपा बनाए रखें। मां मनसा देवी और नाग भाइयों का प्यार सदा बना रहे, इस कामना के साथ फोल्डेड हैंड्स। जय नाग देवता। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है। आप सभी कहानी के साथ शुरू से अंत तक बने रहे। बहुत जल्दी आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।